इस समय एक शो चल रहा है, शो का नाम है भोजपुरी बवाल। इस भोजपुरी बवाल में कुछ चर्चित चेहरे हैं। इस भोजपुरी बवाल में आप जिनको पहचान सकते हैं वो लोग पवन सिंह हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, अमरपाली दुबे हैं, काजल राघवानी हैं और राजनीति से जुड़े तेज प्रताप यादव जैसे लोग भी हैं। इस भोजपुरी बवाल शो में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में भोजपुरी बवाल शो बवाल ही है। इसमें इतना कंट्रोवर्सी है, इतना विवाद है, इतना छीछा लेदर है कि अगर आप इस शो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ झगड़ा ही है इस शो में। सबसे ज़्यादा बवाल अभी काजल राघवानी और अमरपाली दुबे के बीच में मचा हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि इसी शो के माध्यम से अमरपाली दुबे ने कहा है कि हम माँ बनना चाहते हैं। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आई कि अमरपाली दुबे आखिर शादी ही नहीं की है तो माँ कैसे बनेगी। फिर पवन सिंह का एक पोस्ट आता है जिसमें पवन सिंह क्लियर करते हैं कि अमरपाली जी, पंडित जी, किसी बच्चे को गोद लेना नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन को गोद लेना होता है, तब जाकर सबको पता चलता है कि अमरपाली दुबे जो है किसी बच्चे को गोद लेने जा रही है। नहीं तो पहले सब लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं अमरपाली दुबे का शादी हुआ ही नहीं तो वो माँ कैसे बनने जा रही है। टिक्का टिप्पणी इतना बढ़ गया है काजल राघवानी और अमरपाली दुबे के बीच में कि अमरपाली दुबे ने कभी काजल राघवानी को कुछ बोला, काजल राघवानी फिर बखिया उखेड़ के रख दी अमरपाली दुबे की। दिनेश लाल यादव के साथ आपका क्या संबंध है, तुम बड़े स्टार के साथ काम करके बड़ी हुई हूँ, मैं स्टेप स्टेप लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब इन लोगों का प्यार मोहब्बत जो हमेशा से छीछा लेदर रहता है वो छीछा लेदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी हैं और पवन सिंह अब नेता भी बन चुके हैं, एमएलसी भी बन चुके हैं और पवन सिंह ने साफ साफ अपना दर्द बयां किया है कि मुझे बदनामी से बचाओ। हालांकि पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो बदनामी में बहुत जल्दी घिसट कर आ जाता है और पवन सिंह का नाम बदनामी से जुड़ा हुआ रहता है, विवादों से पवन सिंह का नाम जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे विवादों का जुड़वा नाता है पवन सिंह के साथ और पवन सिंह जहाँ जाते हैं वहाँ पर विवाद पीछे पीछे चला ही जाता है। अब काजल राघवानी जिस तरीके से बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रही है अमरपाली दुबे के ऊपर और खेसारी लाल यादव के लिए कुछ अच्छा बोलने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आप लोग जान रहे होंगे कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच में काफ़ी विवाद है, इन लोगों के बीच में बातचीत भी बंद है। इसी बीच खेसारी लाल यादव का एक वीडियो आ जाता है, एक रील आ जाता है अमरपाली दुबे के साथ। फिर काजल राघवानी भड़क जाती है और बोलती है कि जिसने आपको यदुमुल्ला बोला, जिसने आपको क्या क्या नहीं बोला, उसके साथ रील बना रहे हैं। मतलब इस तरीके से काजल राघवानी का जलन देखने में आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगा। आप हाल ही में देखे होंगे कि सुनील सेठी आए हुए थे बिहार में। वो 60 दिनों की शूटिंग करना चाहते हैं और बिहार में वो फिल्म बनाना चाहते हैं। और बिहार के जो कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, यश कुमार मिश्रा, इस तरीके का जो कलाकार हैं वो विवादों में उलझे हुए हैं। अब भोजपुरी इन लोगों से कैसे संभलेगा। जिस भोजपुरी भाषा को पहले लोग सुगा के जैसे मिठास बोली के नाम पर जानते थे, मिश्री कहते थे, जिस भोजपुरी भाषा को सुनने पर लोग विभोर हो जाते थे, उसी भोजपुरी भाषा को अगर आप भोजपुरी कह दें तो लोग गाली के रूप में ले रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बड़े कलाकार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अमरपाली दुबे, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, इस तरीके का एक्टर और एक्ट्रेस है। पहले के जो कलाकार होते थे, भरत शर्मा, गोपाल राय, महेंद्र मिश्र जैसे कलाकार जो होते, गायत्री बाबा जैसे कलाकार होते थे, उनके गानों में एक रस होता था, एक अलग पहचान छवि छुपी हुई होती थी। लेकिन आज के जो गाने हैं इनमें सिर्फ विवाद, जातिवाद, कट्टा, दुनाली, तोप, राइफल यही है। तो आज की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है पूरी बिखरती नजर आ रही है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आपस में लोग माँ बहन करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि इन लोगों का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि जो भी भोजपुरी में हीरोइन है अगर किसी हीरो के साथ रह रही है, जब तक रह रही है तब तक तो उनके साथ बहुत बल्ले बल्ले हैं। लेकिन जब जैसे ही उस हीरो के साथ उनका मतलब काम आना बंद हुआ तब आप उनका इंटरव्यू देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप सुनेंगे कि वो हीरोइन कह रही है कि उन्होंने मेरे से तेल लगवाया, हमने उनका पैर दबाया, हम बीबी के जैसा उनके साथ रहते थे, हम प्यार करते थे, हम प्यार में पागल हो गए, मार खाएं, ऐसे वैसे, मतलब इतना सारा बात कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइनें काम करने जाती है फिर हीरो से प्यार करने जाती है। इस तरीके से अंधा प्यार चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में और इन्हीं लोगों के वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। हालांकि सभी इंडस्ट्री जो भी बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री जहाँ पर भी है प्यार मोहब्बत हर जगह चलता है। लेकिन वो लोग एक हीरो से अलग होने के बाद इस तरीके का छेछा लेदर या फिर मीडिया में या फिर इंटरव्यू में आकर इस तरीके से बातें नहीं करते हैं। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग हीरोइन, भोजपुरी की हीरोइनें जाकर छीछा लेदर कर देते हैं। चाहे आप किरण सिंह को देख लीजिए, काजल राघवानी को देख लीजिए, अक्षरा सिंह को देख लीजिए, या फिर अनुपमा यादव को ही देख लीजिए। भाई पवन सिंह से कितना विवाद हुआ अनुपमा यादव की, पवन सिंह को जो दिल से चाहता है उसको घंटा भी पवन सिंह नहीं वैल्यू देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गायक हो,
आप गाना गाओ, आप एक्ट्रेस हो, आप एक्टिंग करो, आप हीरोइन हो, आप फिल्में बनाओ, अपना काम देखो, उसके बाद अपने घर जाओ। अपने घर जाकर फिर आप प्यार मोहब्बत करने के लिए क्यों जाते हैं भाई? आप प्यार करने जाते हैं या फिर वहाँ पर काम करने जाते हैं? तो इस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। और ये जो भोजपुरी बवाल शो है, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री और भी बदनाम हो रहा है। इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत छीछा लेदर ही विवाद ही है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग अगर भोजपुरी बवाल देखे होंगे तो आप लोग अपना राय दीजिए, और हमारी बातों से अगर सहमत है तो अपना कमेंट कीजिए, और अगर असहज हैं तो भी कमेंट कीजिए कि तुम गलत बोल रहे हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ प्रकाश और देख रहे थे आप प्रकाश बहस मंच पॉडकास्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।